क्या हुआ? 11th में लंका लग गई? कोई बात नहीं, अपन उद्धार करा देंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है HPIIT BHU। ये मेरे बारे में लिखा हुआ है। और तुम लोग को अगर कोई भी डाउट आया करे कि भैया कौन सा बैच लेना चाहिए, किसका क्या लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कोई भी डाउट हो, मैं इस मेल पे हूँ। मेल पे रिप्लाई मैं मेल पे रिप्लाई कर देता हूँ जैसे ही देखता हूँ। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तुम लोग को लग रहा होगा JEE 2026 जो है, अरे यार सॉरी, हाँ, तो JEE 2026 काफ़ी दूर है भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, टाइम का तो सोचो। टाइम कितना ही तुम पे टाइम बचा है भाई? 8 महीने। ठीक है, चलो अब मैं ये बताने वाला हूँ। इस टाइम जो स्टडी सिंसियरली कर लिया ना, उसका पक्का हो जाएगा IIT। क्यों? मैं बताता हूँ। मैंने खुद ने अप्लाई किया है। क्यों? हमारी कोचिंग मतलब मेरी लोकल कोचिंग थी, तो मेरी 11th भी ऐसे ही मतलब कुछ नहीं हुआ था, ऐसा मान लो। टीचर्स ने नहीं कराया था। ठीक है, इस टाइप का था। तो लोकल कोचिंग में अब तुम लोग जानते हो कैसा रहता है। ठीक है, तो ऐसा है कि मेरा 11th तो बिल्कुल ये मान लो 10-20% हुआ था। ठीक है, तो तुम लोग का भी इसी टाइप का होगा, मैं जानता हूँ। तो वहाँ से मैंने कैसे IIT निकाला और यहाँ पे अब मैंने बढ़िया पैकेज ले लिया। ठीक है, तो मैं ये तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे IIT पहुँच सकते हो JEE 2026 के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए भी है और फ्रेशर्स के लिए भी, जो JEE 2026 देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, अब क्या है ये, अब ये IIT स्टेज तक पहुंचने के लिए मैं बता दूंगा तुम लोग को। अभी इसी वीडियो में तुम्हें पता पड़ जाएगा, बस पूरी वीडियो देखना है इसे ध्यान से। ठीक है, और सबसे पहले इसके बारे में तुम कमेंट करो कि तुम्हारी प्रेप कैसी चल रही है, मैं खुद देखूंगा कमेंट्स। ठीक है, और अगर और कुछ डाउट हो तो भाई तुम सीधा मेल में लिख देना। ठीक है, मैं वहाँ पे बता दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। 99% लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहती है भाई? फॉलो एवरी टॉपर ब्लाइंडली। ठीक है, किसी की रैंक आ गई 50, किसी की आ गई 200, 250, यू नो व्हाट आई मीन, समझ रहे हो ना? ये रैंक वाले भाई बताते रहते हैं कुछ भी, 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो और पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों का ये मिथ हटा देता हूँ। रैंक इज़ नॉट इक्वल टू गुड मेंटर। ठीक है, तो ऐसा है, एक बात बताओ, किसी की रैंक आ गई मान लो 250, 200 आ गई, उसको तो पता ही नहीं होगा कि क्या प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है जिसकी 10,000 रैंक आने को है। सही बात है कि नहीं? ये बात बिल्कुल सही है। वो उसे 200 रैंक वाले को कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी, क्योंकि उसके कंसेप्ट ही पहले से सही होंगे। सही बात है कि नहीं? वो तो जिसकी खुद की 10 के रैंक, 8 के रैंक ऐसे इधर आई होगी, तो उसका कुछ ना कुछ एक आध सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वीक रह जाता है। ठीक है, या फिर उसकी किस्मत ख़राब हो सकती है, ये बात भी होती है। ठीक है, तो ब्लाइंडली फॉलो करना बेवकूफ़ी है, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, नोट्स फाड़ दो, ये फाड़ दो, वो फाड़ दो, तुम्हारी कुछ नहीं होना भाई उससे। तुम लोग बताना क्या फाड़ दो भाई? स्टडी रैंडमली। भाई रैंडमली पढ़ रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ जो मन करे भाई। अभी मैकेनिक्स उठा लिया, आधा घंटे बाद कुछ और उठा लिया। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। एक चैप्टर कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो उसे कंप्लीट पूरा करो। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई साहब, स्विच बुक्स एवरी मंथ, हर महीने उन्हें एक नई बुक ला रहे हैं। भाई साहब, भैया मैं सेंगेज कर रहा हूँ, भैया मैं ब्लैक बुक कर रहा हूँ, भैया मैं कल कुछ और कर रहा हूँ। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, तुम कोचिंग मॉड्यूल्स पूरे कर लो अपने और PYQs लगा लो, तुम्हारा हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, बस ये पूरा शिद्दत से करना, बिल्कुल ब्लाइंडली, इसे ब्लाइंडली फॉलो करो। ठीक है, बाकी कचरा लोगों को मत करो। ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आई थिंक इफ़ यू नो यू नो। ठीक है, अब सबसे पहले प्रिपरेशन के 4 फेजेज़ होते हैं। क्या? फाउंडेशन। देखो, फाउंडेशन जिसकी 11th बर्बाद हुई है उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा अप्रैल और मई, इस टाइम पे वो लोग फाउंडेशन बेटर कर लें, NCERTs जल्दी जल्दी पढ़ लें। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट भाई। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई ना, तो तुम जैन अटैम्प्ट में ही बढ़िया कर लोगे। मेरे से लिख के ले लो। ठीक है, प्रैक्टिस किया करो भाई। 30-40 क्वेश्चन, मान लो जैसे मैंने 1D का अभी चैप्टर उठाया, मैंने कर लिया क्वेश्चन। अब मान लो मैं उसी के क्वेश्चन लगा हुआ हूँ करने, 100 से 200, 300। अरे भाई और भी तो टॉपिक्स हैं, 2D है, रोटेशन है, फिर इनके कब करेगा? सीधी सी बात है। तो इसलिए 30, 40, 50 क्वेश्चन रोज के करो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी के क्वेश्चन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। और जो अगर DPP वगैरह मिलती है ना कोचिंग से, तो वो सॉल्व किया करो, बस वो मोर देन इनफ है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग भी वही करते थे।
ठीक है। और हमारी कोचिंग से जो टॉपर थे ना, जो 66 रैंक लाए, 73 लाए, ये सब भाई, ये सब सिर्फ DPP सॉल्व करते थे, और जो मैंने ऊपर बताया कोचिंग मॉड्यूल्स और PYQs, बस यही करे हैं वो लोग। मैंने खुद ने पूछा है उनसे, ठीक है। अब मतलब मेरे तो अच्छे ही दोस्त हैं, तो मेरे को तो पता ही है, ठीक है। फिज़िक्स, भाई फिज़िक्स को ऐसा नहीं है रट लिया किसी ने, कुछ रट रट के चले जा रहे हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। अरे भाई उसे विजुअलाइज़ करो। ये फिज़िक्स जो है तुम्हारे आसपास की चीज़ों में ही छुपी हुई है, सिंपल सी बात। केमिस्ट्री, भाई NCERT से आ रही है आजकल केमिस्ट्री, तुमने देखा ही होगा। ये अभी वाले ये अप्रैल अटैम्प्ट में खूब सारा NCERT से चिपका रहे हैं लोग। NTA चतुर हो गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आ रहा है। प्रैक्टिस फॉर फिजिकल, भाई फिजिकल केमिस्ट्री में तो तुम्हें लगेगी ही प्रैक्टिस, जो नहीं करेगा उसकी लगेगी लंका, सिंपल सी बात है। अब मैथ्स में भाई लोग देख रहे हैं घंटों घंटों लेक्चर, भैया वन शॉट देख लूँ, भैया ये देख लूँ। अरे भाई देख देख के क्या होगा मैथ्स में, भाई सॉल्व करना, सॉल्व इम्पॉर्टेंट है भाई, क्या कर रहे हो। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अपन, स्ट्रेंथन और स्टार्ट PYQs, ठीक है। अब अप्रैल में तो ये यहाँ पे फाउंडेशन बना ली तुमने, ठीक है। जून, जुलाई और अगस्त, इसमें तुम्हें अपने जो टॉपिक्स हैं, फाउंडेशन तो बन गई, अब भाई तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो उसके लिए तुम क्वेश्चंस लगाओ एडवांस वाले क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, लोग बोलते हैं 100 कर लो, 1000 कर लो। अरे भाई क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से फ़र्क पड़ेगा। और वही JEE एडवांस उसी का मतलब उसी पे फोकस रहता है IITs का, ठीक है। तो चैप्टर वाइज PYQ लगाओ भाई। सबसे पहले तो 10 साल के कम से कम, लोग पूछते हैं कि कितने के लगाएं, कितने के लगाएं, भाई कम से कम 10 साल के लगाने हैं तुम्हें, ठीक है। अब वीकली मॉक टेस्ट, भाई ऑब्वियसली रिवीजन भी होता रहेगा तुम्हारा इसके थ्रू। तुमने मॉक दिया, मान लो 1D था, उसमें मोल था, सेट था, ये सब मान लेते हैं भाई। अगर तू टेस्ट देने जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि थोड़ा सा रिवीजन करके जाओगे, ऐसे मुंह उठाए तो जाएगा नहीं, तो इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। अब रिवाइज वीक टॉपिक्स वीकली, मान लो मेरे को पता है कि मेरा रोटेशन वीक है, ठीक है, या मान लो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये भी वीक है, तो भाई पढ़ो इसे वापस से। वीक पे मतलब क्या बोलते हैं, वीक टॉपिक्स पे तुम्हें कमांड बनानी पड़ेगी, और वीकली इस पर थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब स्किम कर लिया करो बेसिकली, कुछ भूल तो नहीं रहे टॉपिक, या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, ये भी कर सकते हो बेटर, मतलब स्ट्रेंथ पाने के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, सॉरी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। अब लर्न हाउ टू अटैम्प्ट, नॉट जस्ट व्हाट टू सॉल्व, भाई ये तो देख लो कि कैसे अटैम्प्ट करते हैं। कोई लोगों को लग रहा है कि 6 मिनट में मैं कर लूँगा। अरे भाई 6 मिनट में तू दूसरे क्वेश्चन पे जाना। अगर 4 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है तो भाई मैं तो बोलूँगा कि छोड़ दो, बाद में उस पर आ जाना, तुम्हें टाइम मिल जाएगा अगर तुम ये वाली अप्रोच फॉलो किए तो, ठीक है। ये नहीं कि भिड़ जाओ कि मैं आज तो यही क्वेश्चन बना के जाऊँगा भले ही पेपर छूट जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं भाई, जॉइन गुड टेस्ट सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन वो तुम लोग की मर्जी है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। एनवायरनमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करना, तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है उस टाइप से, मतलब उसको कंसिडर करके, ठीक है। तो टेस्ट दोगे तुम, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज़ के, तो ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिए नंबर आए, भैया अब रो रहे हैं भैया मेरे कम नंबर आ रहे हैं। अरे भाई तेरे कम नंबर आ रहे हैं तो तू एनालाइज तो कर। अगर मान लो, मैं एक और बात बताता हूँ, एनालाइज करने का मतलब पता है क्या होता है, अगर मैं वापस से वही टेस्ट लगाने तुम लोग को बोल दूँ तो तुम्हारे 200 प्लस आने चाहिए। 200 प्लस क्या भाई, मैं 240 प्लस बोलूँगा, तब होता है तुम्हारा सही एनालाइज, समझ गए। वरना कोई मतलब नहीं है भाई तुम्हारा ऐसी एनालिसिस का, ना टेस्ट देने का, ये छोड़ दो भाई, पढ़ाई छोड़ दो तुम, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। और कोई भी गलती हो रही है तुम्हारी, एक मिस्टेक कॉपी बना लो, वहाँ पे उसमें लिख लो, ठीक है। अब बहुत सारी मिस्टेक तुम्हारी एक कॉपी में मतलब कोलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे काम आएंगी जब लोग बोलते हैं ना ये नोट्स फाड़ दो वो फाड़ दो, भाई ये सारी चीज़ें काम आती हैं जब तुम्हारा एग्ज़ाम पास हो, ठीक है। अब एक हफ्ता है एग्ज़ाम को, ऐसा तो है नहीं पूरा पढ़ेगा भाई तू, तो वो मिस्टेक कॉपी तब काम आएगी कि क्या कहाँ मैं गलती कर रहा था। वैसे तो तेरे को सब याद ही है ऑलमोस्ट, बट जहाँ जहाँ गलती कर रहा था वो तूने एक और बार देख लिया, तो अब नहीं करेगा, ठीक है। एवरी मिस्टेक को नोट कर लो उसी कॉपी में, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, माइंडसेट और डिसिप्लिन टिप्स। भाई 90-30 स्ट्रेटजी फॉलो किया करो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है। 90 मिनट स्टडी और 30 मिनट्स ब्रेक, ठीक है।
किसी को डिप्रेशन वगैरह फील हुआ करे, कुछ भी हुआ करे, लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं या फिर ईमेल में बता सकते हैं। मेरे ईमेल वाले डीएम ओपन है, आराम से कुछ भी जो बताना है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मम्मी वगैरह से, पापा वगैरह से बात किया करो अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है तो। और कंपेयर वगैरह मत किया करो भाई, उसकी 50 रैंक आ रही है, मेरी 5000 रैंक आ रही है, भाई उससे नहीं होता है। ऐसे कंपेयर करोगे कुछ ना होने वाला, वो बढ़ता ही चला जाएगा। 50 वाला 5 पे आ जाएगा, तुम 5000 से 50,000 पे आ जाओगे। ये मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। तो कंपेयर वगैरह मत करो। तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें बस 1% बेटर करना है हर टेस्ट में। अगर तुमने 100 टेस्ट में ऐसे बेटर कर लिया ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा मतलब 2x 3x हो जाएगा बेटर, समझ गए। करके देख लेना, मैंने कैलकुलेशन तो करी नहीं है। 1.01 की पावर डाल लेना 100, तुम्हें पता पड़ जाएगा, ठीक है। अब डेली कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या करते हैं लोग, एक दिन पढ़ लिया, 10-12 घंटे लोगों का सुने आए भाई, 250 रैंक 200 रैंक वाले बोल रहे हैं 16 घंटे 20 घंटे पढ़ लो। 16 घंटे 20 घंटे एक दिन पढ़ा, अगले दिन कुछ नहीं, अगले 2 दिन रेस्ट चल रहा है, अगले 2 डेज स्लीप ओनली। क्या मतलब है ऐसे का? इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ 8-10 घंटे 11 घंटे पढ़ो रोज़ का, अपने आप तुम्हारा निकल जाएगा। मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। इतने में आराम से निकल जाता है। अब मेरी फाइनल एडवाइस क्या है भाई, वही 12-16 घंटे भाई, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ तुम लोग को, भाई मत पढ़ना 12-16 घंटे, 8-10 घंटे यार मोर देन इनफ। बस तुम राइट स्ट्रेटजी, ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर लोगे ना पूरा 1 साल, बस 1 साल फॉलो कर लो। तुम लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये लोग ये वीडियो सेव कर लेना और अभी कमेंट कर दो कि भैया 1 साल बाद मैं आपको कमेंट करूँगा कि मेरा हो गया, ठीक है। ये सब लिख देना, ठीक है। और मैं सही बता रहा हूँ, 1 साल बाद तुम लोग खुद बोलोगे कि भैया परफेक्ट स्ट्रेटजी बताई आपने। अब अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड, वैसे तो मैं करता नहीं हूँ प्रमोशन वगैरह, मतलब मेरे को पसंद नहीं है, जिसको लेना है वो ले लेगा, ठीक है। मतलब क्या है, लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें। इफ़ यू वांट एनीथिंग प्रेप रिलेटेड, जस्ट डाउनलोड जेई मास्टर ऐप। फ्री PYQs वगैरह हैं, तो तुम लोग वहाँ पे PYQs सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा वेबसाइट की, वहाँ से तुम्हें ऐप की मिल जाएगी, या तुम डायरेक्ट सर्च कर लेना गूगल पे, गूगल या ऐप स्टोर पे, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बाय बाय।